सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल का 1/3 हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। ये जंगल कई ऐसी प्रजातियों का घर है जो खत्म होने की कगार पर हैं। वाटर मॉनिटर छिपकली हो या ऑलिव रिडली समुद्री कछुआ या भीमकाय डॉल्फिन और मगरमच्छ। लेकिन इस निचले डेल्टा में समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। बाढ़ों की वजह से मैंग्रोव को साफ पानी नहीं मिल रहा, पानी और खारा हो गया है और मछलियों पर संकट है। पीढ़ियों से लोग जंगल में लकड़ी और शहद इकट्ठा करते रहे हैं, लेकिन वे बड़ा जोखिम मोल लेकर वहां जाते हैं, क्योंकि इस जंगल का सबसे मशहूर रहवासी है रॉयल बंगाल टाइगर। कुछ दिन पहले ही एक औरत और उसका आदमी केकड़े पकड़ने जंगल में गए थे। इतने घने जंगल में क्या दिखता, बाघ छिपा बैठा था। वो पानी में थे कि तभी बाघ ने हमला कर दिया, आदमी को खींच कर ले गया। अंदाजा है कि भारत के सुंदरबन में 100 से भी कम बाघ हैं। 40 लाख से ज्यादा लोगों के साथ वे अपनी रिहाइश को साझा करते हैं। बाघ के हमलों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कहना कठिन है। लेकिन हम गांव से ही तो हैं, तो जानते हैं कि हर साल 8 से 10 लोग बाघ के हमलों में मारे जाते हैं। अगर आप लोगों को जंगल में न जाने की सलाह देंगे तो वे कहेंगे फिर हम खाएंगे क्या? अगर आप उन्हें भोजन के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराते हैं तो वे जंगल की ओर जाने से बचेंगे। अनिल कृष्ण मिस्त्री सुंदरबन में शिकार करते थे। एक रोज उनके सामने एक छौना पड़ गया जिसकी मां को शिकारियों ने मार डाला था। उसकी हालत देखकर उनका दिल पिघल गया। तब से वो जंगल के जीवन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गए। 2001 में उन्होंने अपने गांव बाली में नेचर एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी बना दी। ये एनजीओ मैंग्रोव को बचाने का अभियान चलाता है, लोगों के गुजर बसर के वैकल्पिक तरीकों को भी बढ़ावा देता है। अनिल मिस्त्री और उनकी टीम लोगों को अपने घरों में सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करती है। जलवायु परिवर्तन के दौर में ये एक चुनौती है जिससे सुंदरबन भी जूझ रहा है। ज्वार भाटे के पानी को रोके रखने के लिए नदी के तटबंध काफी ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अब समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी से पानी इन ऊंचे बांधों को तोड़कर घुस आता है। यास नाम का चक्रवात आया तो पानी इन बांधों से रिसने लगा। ये जलवायु परिवर्तन का असर है। खारापन बढ़ गया है, सो कुछ पौधे तो अब उगते ही नहीं। अनिल मिस्त्री ने गांव की महिलाओं के लिए हस्तकला के रूप में कमाई का नया जरिया भी तैयार किया है। उनकी एम्ब्रॉयडरी थोक बाजार में जाती है। वे 2,500 रुपए तक कमा लेती हैं। जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही काम महामारी के संकट में गांव की टीचर भारती जाना का सहारा बना। स्कूल बंद होने से आय तो थी नहीं, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। सबका यही हाल था। इस समय यहाँ 25 औरतें काम कर रही हैं। वे और ज्यादा काम करना चाहती हैं। हमने अनिल मिस्त्री को बताया कि वे आसानी से 25 से 100 लड़कियों तक को ट्रेनिंग दे सकते हैं। औरतें खुद को आज़ाद महसूस करती हैं। काम सीख जाएंगी तो उन्हें जंगल जाने या मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी कढ़ाई का काम ग्राहकों को, खासकर टूरिस्टों में खासा पसंद किया जाता है। हर साल हजारों टूरिस्ट सुंदरबन का अनूठा नज़ारा देखने यहाँ आते हैं। बाघ की एक झलक देखने के लिए वे बेताब रहते हैं। अनिल मिस्त्री का संगठन टूरिस्टों के लिए लॉज भी चलाता है, उससे भी काम मिला है। आज सुंदरबन के आसपास के गांवों के 80% लोग आय के लिए टूरिज्म पर निर्भर हैं। कुछ लोग गाइड का काम करते हैं, कुछ नाव चलाते हैं, कुछ रिजॉर्ट में ड्राइवर हैं, तो कुछ जंगल की देखभाल से जुड़े हैं। ये उनकी रोजी रोटी है। महामारी से टूरिज्म को भी धक्का लगा है, लेकिन हाल में आए तूफानों के बाद लोगों के बागीचों में काफी काम पड़ा है।
अनिल मिस्त्री का संगठन पौधों को दोबारा उगाने के लिए बीज और उपकरण मुहैया कराता है। ग्लोबल वार्मिंग ने चक्रवातों की तीव्रता बढ़ा दी है। सुंदरबन इन तूफानों के थपेड़े झेलता आया है। स्थानीय लोग अपने अनोखे इकोसिस्टम को बचाए रखने की जरूरत को समझते हैं। इसमें बाघ भी शामिल है। बाघ नहीं होंगे तो हिरणों की संख्या बेकाबू होकर बढ़ने लगेगी। वो हमारे तमाम पौधों को चट कर जाएंगे और जंगल को बर्बाद कर देंगे। बाघों को बचाना ही होगा अगर हम सुंदरबन का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। यानी जंगल बचाना है तो बाघ बचाना बेहद जरूरी है। अपने संगठन के जरिए अनिल मिस्त्री ने करीब 500 लोगों को काम दिलाया है, लेकिन उनका ध्यान अगली पीढ़ी पर भी है। वो गांव के बच्चों को दिखाते हैं कि उगाने के लिए कौन से मैंग्रोव बीज सबसे अच्छे हैं। वो कहते हैं अच्छे बीजों से ही मजबूत पेड़ बनेंगे, जलवायु परिवर्तन के झटके सह पाएंगे। एक अच्छी रिहाइश के रूप में सुंदरबन का भविष्य भी बना रह पाएगा।